हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो में आप लोगों के साथ G20 के बारे में कुछ बोलूँगी। G20 है G20 ग्रुप ऑफ 20, यानी कि दिसंबर 2022 से लेके एक साल तक G20 का प्रेसिडेंट हमारी भारत रहेंगे। भारत को ये प्रेसिडेंसी मिलेगा एक साल के लिए। G20 के बारे में हम बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि G20 हमारे त्रिपुरा में पहली बार आया है और नॉर्थ ईस्ट में G20 त्रिपुरा को पहली बार मिला है। और इसके बारे में हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि ये G20 जो है वो दूसरे देशों में होती थी और G20 जो प्रोग्राम है वो दूसरे देशों में मनाई जाती थी। और ये जो चीज़ है हमारे यहाँ पे कभी नहीं हुई, तो इसीलिए हम इतना हाईलाइट करके इसको सामने भी नहीं लाए कोई, और हम लोग जानते भी नहीं हैं इसके बारे में। G20 का प्रेसिडेंट हर साल चेंज होता है और G20 चलाते हैं 3 देश, पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट यानी कि इंडोनेशिया, प्रेजेंट यानी कि भारत और फ्यूचर यानी कि ब्राज़ील। ये 3 देश मिलाकर इस साल ये G20 चलाएंगे। G20 से पहले G7 था, यानी कि पश्चिमी देश यानी कि बाहर की जो कंट्रीज़ है वो लोग अपनी जो डेवलप्ड कंट्री है वो लोग अपनी देशों की अच्छा बुरा सब कुछ जानने के लिए ये G20 बनाते थे। और हर साल किसी एक देश में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था और उसी में अब जो देश प्रेसिडेंट होता था उसका अच्छा बुरा, उसका प्रॉब्लम सब कुछ एक दूसरे के साथ बांट लिया करते थे और जो प्रॉब्लम्स है उनमें ज़्यादातर ध्यान दिया जाता था। तो उन लोगों ने जब देखा कि उन जो 7 देश है वो तो सारे डेवलप्ड कंट्री है, और इसीलिए ही उन लोगों ने अपनी जो पश्चिमी देश है उनमें से बाहर निकल के हमारी वेस्टर्न कंट्री से वो लोग बाहर निकल के हमारी ये भारत की एशिया में बहुत से जगह है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे अच्छाई होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। ये सब देखने के लिए उन लोगों ने हमारी ये G20 का स्थापना किया। स्पेशली 2008 की क्राइसिस के बाद ही ये उन लोगों ने डिसीजन लिया है कि G7 की जगह G20 होगा। तो भारत को मौका मिला है अपनी कहानी सारी दुनिया के सामने लाने की, यानी कि हमारे यहाँ पे जो पानी की प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ पे हमारे देश पे जगह जगह पे फ्लड हो जाती है, या फिर बहुत फ्लड होने की वजह से बहुत सारे खाना जो है वो नष्ट होते हैं। खाना यानी कि फसल वो नष्ट होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस बार अगर अच्छे से लिया जाए और अच्छे से चलाया जाए तो इस बार ये सबके सामने ला पाएंगे। और कुछ दिन पहले भारत एक ऑल पार्टी मीटिंग्स का अरेंज किया था और यहाँ पे देखा गया था कि अलग अलग पार्टी के नेताएं जो है वो लोग एक साथ मिलके कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सल्यूशन कर रहे हैं, और यहाँ पे यूनिटी भारत की जो है वो दिखाई दी थी। राजस्थान के उदयपुर में हाल ही में ही G20 का एक मीटिंग हुआ था सबसे पहले, और अलग अलग देशों की लोग आके वहाँ पे हमारे जो कल्चर है उनके साथ साथ डिजिटल पेमेंट को भी एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे जो लोग बाहर के देशों से आए थे उन लोगों ने UPI का यूज़ करके पेमेंट किया और उन लोगों ने देखा कि ये कितना आसान है और सिंपल है। इस सिंपल सी मूव ने शायद UPI को इंटरनेशनल बनने को भी हेल्प करेगी। और हाँ, आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि G20 अगर यहाँ पे 20 का एक
नंबर सिलेक्ट है और उसमें अगर भारत भी सिलेक्ट है तो कभी ना कभी ये सर्कली घूम के भारत के पास कभी ना कभी आता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है और प्रेसिडेंसी भी मिलने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम लोग को भारत को प्रेसिडेंसी मिला है तो इसके मतलब हमारे भारत अब भारत में अब प्रेसिडेंसी मिली है तो भारत अब प्रेसिडेंट है। तो इस वजह से अब भारत को कुछ बहुत सारे सुविधाएं मिलेंगे, बहुत सारे पावर्स मिलेंगे। और जैसे कि मीटिंग्स में भी दिखाई दे रही थी कि हमारे यहाँ पे सब ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है G20 की मीटिंग पे कि सारे देश की जो प्रेसिडेंट हैं एक साथ एक मीटिंग पे मौजूद हो। ये सिर्फ भारत में होने के बाद ही ये G20 की मीटिंग भारत में होने के बाद ही ये पॉसिबल हुआ है कि सारी कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो लोग सब मीटिंग्स पे मौजूद थे। और हाँ, ये हो सकता है भारत के साथ उन लोगों की अच्छी रिलेशन की वजह से ही संभव हुआ है। तो भारत को इस बार जो मौका मिला है इसकी वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सर्कली एक न एक दिन भारत के पास आना ही था। लेकिन हाँ, ये सही बात है, आना ही था। लेकिन ये पावर मिलने के बाद भारत के पास प्रेसिडेंट होने के बाद भारत के पास एक पावर मिली है और भारत को अपने देश की प्रॉब्लम्स या फिर अच्छाई या फिर संस्कृति या फिर और भी बहुत कुछ जो है वो सब सामने लाने की एक मौका मिलेगी और सामने लाके वो सारे प्रॉब्लम्स को सल्यूशन में बदलने की भी एक मौका मिलेगी। तो हाँ, इसीलिए ही हमारी इस G20 की वजह से हमारी जो उज्जैन पैलेस है त्रिपुरा की, निर्महल है और बाकी सारे रास्ते जो रोड्स में आप लोग देख रहे इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स और बाकी सब चीज़ें इसीलिए ही सुंदर से सजाया जा रहा है। और आप लोगों को पता ही है 3 तारीख को 4 तारीख को एक प्रोग्राम भी है। तो आप लोग बस इन चीज़ों को देखिए। और हाँ, 4 तारीख को बुक फेयर में भी कुछ प्रोग्राम्स होंगी, तो आशा करती हूँ आप लोग सब वो सारे प्रोग्राम्स में जा पाओ और बहुत एंजॉय करो। तो आप लोगों को आज मेरी वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताना और अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, बहुत से लोगों के साथ साथ मुझे भी G20 के बारे में नहीं पता था और अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन मुझे जितना पता हुआ और मेरे को जितनी नॉलेज मैंने ली थी वो सब आप लोगों के साथ मैंने बांट लिया। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये सब जान के कैसा लगा। और आप लोगों में से अगर बहुत से लोगों को पता भी है कि G20 क्या है और भी कुछ जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।